बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरशद कुंदी। सामीन, शायद ये सुनकर आप हैरान हो जाएं कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने के लिए कानून मौजूद हैं। सन 2018 में पाकिस्तान के बारिश वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत के आखिरी 13 दिनों में एक बिल ऐवान पाकिस्तान ने पास किया जिसका नाम था दी ट्रांसजेंडर पर्सन ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट 2018। इस कानून के मुताबिक पहली दफ़ा इस्लामी दुनिया में ये राइट ख्वाजा सिरा और खुसरों को दिया गया कि वो इनहेरिटेंस क्लेम कर सकते हैं, जॉब्स ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं, मकानात किराए पे दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। देखने में ये कानून बिल्कुल सादा है, लेकिन इसी कानून का आप दूसरा पहलू मुलाहिजा करें। इसमें यह चीज अलाउड कर दी गई कि अगर कोई मर्द अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में यह समझे कि अब उसमें औरतपन निखर रहा है, या कोई औरत ये समझे कि उसमें मर्दपन निखर रहा है, तो बगैर किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के नादरा में वो सिंपल एप्लीकेशन दे के अपना जेंडर तब्दील कर सकता है। और यूं इस कानून के बाद वो अपनी ही जिन्स के आदमी यानी मर्द मर्द और औरत औरत के साथ रह सकता है और उन्हें इनहेरिटेंस का राइट हासिल होगा। तो वो जो अपना विरासती हिस्सा है मिलने वाला, अपने जेंडर जो उसने साथ रखा हुआ है उसको दे सकता है। ये हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने की आला तरीन कोशिश है जो कि मुमलकत खुदादात में की जा रही है। शायद कानून बनाने वाले ये भूल गए कि अल्लाह ताला ने सूरह हूद की आयत नंबर 80 से लेकर 82 तक हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया, जिसमें इरशाद हुआ कि उस कौम ने अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए 2 खूबसूरत फरिश्तों तक को अपने हफ्ज़ का निशाना बनाने से बाज ना आए। नतीजतन अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए और जमीन को उल्टा दिया। इस कानून के बाद वो कौन सा अमल रह जाता है जो इस मुल्क में हम जिन्सी परस्ती को प्रमोट ना करें। अब तीसरा एंगल जरा मुलाहिजा करें। अब डेली अखबारात और करंट सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ख्वाजा सिराओं को मुख्तलिफ महकमों में मगरबी आकाओं के कहने पर जॉब्स दी जा रही हैं। पुलिस, बैंक्स, NGOs और खेलों के मैदान में इनकी प्रोजेक्शन जारी है। अगर इसी तरह यह सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान के गली मोहल्लों में आपको आम रूटीन में मर्द मर्द और औरतें औरतों के साथ रिहाइश पजीर नजर आएंगी। तो फिर क्यों ना इस मुल्क पे अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो। ये जो मौजूदा सैलाब हैं, ये जो जंजले हैं, ये जो तबाहकारियाँ हैं, ज़रा सोचिए क्या इसी कानून या इस जैसे अमलात की वजह से तो नहीं हो रही। अब सबसे जो दर्दनाक पहलू है वो इस मुल्क में मौजूद उलमाए कराम और पढ़े लिखे लोगों का है। ना इस मुल्क की आला अदालतों को ये नज़र आ रहा है और ना ही इस मुल्क के नाम नहाद स्कॉलर्स को। सोचता हूँ कि कैसे रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये कहेंगे कि ए अल्लाह, हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई या ना उठाई। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।